हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टा लर्न एग्जाम फेरी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेके। जैसे कि आप सभी को पता है या पता चल गया होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम मार्च मंथ में ही होने वाला है। ये कंफर्म हो गया है, 100% ये कंफर्म हो गया है कि मार्च में ही होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी डाउट है कि एससेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या अपीयरिंग वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये बता दूं कि इसका एग्ज़ाम 100% मार्च में होगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी होगा और एस्टेट का होगा। क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम आपका 1 से 20 मार्च के बीच में कभी भी हो जाना है, तो वो कभी भी हो जाएगा और 5 दिन के अंदर अंदर ही उसका रिजल्ट भी आ जाएगा और आप उसमें शामिल हो सकते हैं टीआरई 3.0 में। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए और दोनों एग्ज़ाम अटेंड करिए। इसमें घबराने या टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत मज़े में सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को कैसे कंटिन्यू करें और कौन कौन सा स्ट्रेटजी को अपनाएं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज के हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, जीके और जीएस प्लस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। मार्च में ही होगा हमारा एस्टेट भी और बीपीएससी टीआरई 3.0 भी। आप सभी को पता चल गया होगा कि इसकी नोटिस 100% आ गई है कि मार्च में ही आपका ये दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पिछले टाइम रह गए थे उनके लिए आखिरी मौका के ही बराबर है। आप ये मत सोचिए कि अगस्त में होगा तो उसमें हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये भी मैं आप सभी को बता दूं कि अब साल में 2 बार बीपीएससी होगा। एक आपका मार्च में होगा और दूसरा आपका फिर अगस्त में 4.0 भी कराया जाएगा। तो अगस्त के बाद छोड़िए, हम मार्च को लेकर चलते हैं तो कि कोचिंग ले या नहीं ले, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो कोचिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मिसगाइड हो रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि हम कोचिंग ले लेंगे तो हमारी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये क्लियर कर दूँ, ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है कि कोचिंग लेना बिल्कुल आपका टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं है। पैसा तो वेस्टेज है ही, प्लस फुल्ली इस टाइम वेस्टेज है, क्योंकि अभी आपको अपने टाइम पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। फेब स्टार्ट हो गया है या 15 आपका अगस्त मार्च के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, बीपीएससी का भी और एस्टेट का भी। तो ले दे के आपके पास 40 से 45 दिन का टाइम है, तो कोचिंग में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप कोचिंग लेंगे, दिन भर क्लास करेंगे, दिन भर नोट्स बनाएंगे, दिन भर आप छापेंगे नोट्स। उससे आपकी ना तो पढ़ाई होगी, ना रिवीजन होगा, ना आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहेगा। तो कोचिंग को तो बिल्कुल आप एफर्ट मत कर लगाइए कोचिंग के ऊपर और कोचिंग मत लीजिए, ठीक है। तो कोचिंग को तो आप रखिए साइड में, बाकी आपका पर्सनल है, मतलब आप ले भी सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, आप कोचिंग मत लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी तैयारी कैसे करें। तो देखिए, हमारे बीपीएससी में भी और एस्टेट में भी आपका 50 नंबर का जीके जीएस होता है और आपका 100% नंबर का सब्जेक्ट होता है। तो जीएस और जीएस में ज़्यादा हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50 नंबर है और जीएस बहुत लेंदी है। आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सेलेक्टिव टॉपिक है, चैप्टर है, जिसको आप सभी को ध्यान देना है और उसी पे अपने टाइम को लगाना है और आपकी अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है। तो हम जीके और जीएस में वही सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया है और आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि बीपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं और बनेगा और बनता हुआ आया है। अब बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत डिटेल में एक एक लाइन पढ़ें। तो इस टाइम सिर्फ आपके पास 40 डेज़ है, तो 40 डेज़ में काफ़ी स्मार्ट वर्क करना है और आपको इसमें अपने लिए एक सीट लेना है। तो जीके जीएस में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, एंशियंट और बाकी के सारा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए और वो मॉडर्न हिस्ट्री वही पढ़िए जो बिहार से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जैसे कि आंदोलन हो गया, आपका सत्याग्रह हो गया, बिहार में खेती कौन सी फेमस है, वहाँ की पेंटिंग कौन सी फेमस है, वहाँ की बुनाई कौन सी फेमस है,
पहला आंदोलन वहाँ पे कौन हुआ था, वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है वो सबसे पहले किसके कार्यकाल में बना था। ये सारे चीज़ जितना भी कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है, जो भी सारे के सारे आंदोलन वगैरह हैं उन पे विशेष ध्यान दीजिए और वही पढ़िए। अगर आपके पास बीपीएससी जो बीपीएससी वाला पेपर होता है यूपीएससी लेवल वाला, उसका अगर आपके पास बैक ईयर का हो क्वेश्चन पेपर, तो आप उसमें से भी हिंट ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है बिहार से रिलेटेड। अब बात करें हम पॉलिटी की, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में आपको यही पढ़ना है कि राष्ट्रपति फर्स्ट टाइम कौन था, पीएम फर्स्ट टाइम कौन थे, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पीएम के पद पे रहने वाले वो व्यक्ति कौन है, जो सबसे ज़्यादा टाइम पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहे थे, और राष्ट्रपति की पीएम वगैरह की सैलरी कितनी होती है या उनकी एज कितनी होती है जब वो पीएम बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम, ये सारी चीज़ें। लोकसभा की सीटें किस स्टेट में कितनी है, और आर्टिकल कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि 40 पंचायती राज, 18, 24 जैसे बाल मजदूरी वाली, 60, 20 मतलब बोलने की स्वतंत्रता, ये सारे चीज़ें, इतने सारे आपको आर्टिकल हैं जो इसमें मेन आर्टिकल है, इसी आर्टिकल पे ध्यान देना है। तो ये हो गई पॉलिटी। पॉलिटी में सिर्फ यही सारे टॉपिक्स को कवर करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में आपको कौन से टॉपिक को क्लियर करना है, तो ज्योग्राफी में आप विषुवत रेखा, अक्षांश रेखाएं, ये सारी चीज़ को आप देखेंगे कि विषुवत रेखा मतलब किस रेखा से होकर गुजरती है, अक्षांश किस ध्रुव पे है, उत्तरी अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश क्या है, ये सारी चीज़ें आप विषुवत रेखा अक्षांश को लेकर देखेंगे। रेखाएं पे आप विशेष जोर देंगे कि वे रेखाएं किस किस स्टेट से होकर गुजरती है, किस किस नदियों से, किस दो स्टेट के बीच से होकर गुजरती है, कौन सी रेखाएं निकलती हैं तो किस स्टेट को क्रॉस करते हुए जाती हैं। ये सारी चीज़ों पे आप ज्योग्राफी पे ध्यान देंगे। बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में यही सारे मेन चीज़ है जो कि आप सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करें साइंस में, तो साइंस में आप सभी को बायो पे विशेष ध्यान देना है, उस टॉपिक पे जो डिजीज़ से रिलेटेड है, कि जैसे आपके बैक्टीरियल डिजीज़ कौन से हैं, वायरल डिजीज़ कौन से हैं, और आपके यही प्लाज्मोडियम डिजीज़ कौन से हैं। विटामिन पे थोड़ा ध्यान देना है कि विटामिन ए से कौन सी डिजीज़ होते हैं, विटामिन ए का नेम क्या है इसका, और विटामिन के बी की 12 क्या है उसका, ये साइंटिफिक नेम क्या है, ये सब चीज़ों पे बायोलॉजी में आपको ध्यान देना है। विशेष तरीके से आप थोड़ा सा फिजिक्स में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो वर्ड्स, एंगस्ट्रॉन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, ये सब चीज़ें पे आप देखेंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये रही आपकी जीके और जीएस। कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी का ये सारा टॉपिक्स क्लियर करना है, ज्योग्राफी के ये सारे टॉपिक्स, और साइंस का आपका सिर्फ डिजीज और विटामिन देखना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। टाइम मिले तो आधा आधा घंटा थोड़ा सा करंट अफेयर आप देख लेंगे डेली बेसिस पे, 1 महीना मतलब 3 मंथ का, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जीके जीएस में इतना ही टाइम लगाना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 1 महीना अभी आपके पास 40 दिन है, तो अगर आप आधा आधा घंटा भी ये सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं और साथ में करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो आपकी जीके के आराम से अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे, जो कि 100 नंबर का आना है, और इसमें अगर आप 100% अपनी तैयारी कर लेते हैं तो आप मतलब इसमें आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर लेंगे और एक अच्छे नंबर से आप इसमें अपने मेरिट लिस्ट में भी आ जाएंगे। तो सबसे जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, 100% ध्यान देना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं करना है, किसी चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सारा का सारा टॉपिक आपको कवर करना है। तो सबसे पहले हम इसके एक स्ट्रेटजी पे चलें कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबके अपने अपने सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम डेली सबसे पहले आपको टारगेट रखना है कि डेली एक चैप्टर फिनिश करना है, पढ़ना है। तो फर्स्ट टाइम में आप सुबह जैसे उठते हैं सो के, तो 2 घंटा आप एक चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करिए।
2 घंटा पढ़ के जब आप रेस्ट लेंगे, उसके बाद से सेकेंड टाइम जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जो पहले आप पढ़ रखे हैं उसको सबसे पहले रिवाइज करिए, फिर न्यू मतलब आगे का उसका न्यू स्टेप स्टार्ट करिए। फिर ऐसे ही हम बात करें और देखेंगे कि ये फर्स्ट डे का अगर हम यहाँ पर स्लॉट बनाए तो टारगेट डेली 1 चैप्टर फिनिश करना, फर्स्ट टाइम पढ़ना है, समझ कर अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट वाला पहले रिवाइज करेंगे, फिर नया टॉपिक आप या नया पेज आप उसका स्टार्ट करेंगे। सेकेंड टाइम फिर से वो दोनों आप रिवाइज करेंगे, देन न्यू स्टार्ट करेंगे। ऐसे आप 3 टाइम 2-2 घंटा आप पढ़िए एक चैप्टर को। लास्ट टाइम रात को सोने से पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि एक चैप्टर आप फिनिश कर लें और एक चैप्टर अच्छे से पूरा रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ें, और उस एक चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई भी बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर हो तो पूरा उसको सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ऐसे आपकी तैयारी काफ़ी सॉलिड और अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट डे का टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि एक चैप्टर आपको 2-2 घंटा पढ़ना है, फिर 2 घंटे बाद जब आप रेस्ट से के बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले वाला आपको रिवाइज करना है, फिर स्टार्ट करना है, फिर थर्ड टाइम दोनों को रिवाइज करना है, फिर स्टार्ट करना है। ऐसे कर करके आपको एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म करना है। सेकेंड डे बैक फर्स्ट चैप्टर, जो आपने कल एक चैप्टर पढ़ाई किया था सबसे पहले उसको रिवाइज करना है, फिर नया चैप्टर आपको स्टार्ट करना है। ऐसे ही करके आप एक चैप्टर फिर 3 टाइम में करिए, 2-2 घंटे उसको पढ़िए, फिर रात में आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाइए, फिर पढ़िए। देखिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अपनी स्ट्रेटजी को और अपनी तैयारी को काफ़ी स्पीड अप में रखना पड़ेगा, तभी जाके आपकी तैयारी हो पाएगी और आप ये सोच सकते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टाइम कैसे निकालना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सिर्फ 1 महीना ही पढ़ना है, 1 महीना आपकी किस्मत बदल भी सकती है, बना भी सकती है और डुबा भी सकती है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं और कैसे अपने आप को टाइम दे पाते हैं। फिर न्यू चैप्टर ऐसे ही आपको मतलब डे बाय डे ऐसे ही आप सभी को तैयारी करनी है। एमसीक्यू 100% लगाना है, नया एमसीक्यू कुछ भी नहीं लगाना है। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी को लगाइए, घटना चक्र हो तो वो लगाएं, चाहे कोई सा भी आपके पास बैक ईयर का हो तो वही लगाएं। उससे क्या होता है कि आपको एक पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा, साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगी और आपको एक मन में अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक हुई है। तो ये रहा सब्जेक्ट में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई करना है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स रही स्ट्रेटजी, जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है, और 100% आप बिलीव करिए ऐसे जैसे मैंने बोला है वैसे आप अगर कर लेते हैं ना 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगी। एक बार आप करके देखिए। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपका टाइम है, आपकी पढ़ाई है, आपके ही हाथ में है, कैसे मैनेज करना है आपको ही देखना है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए तब वीडियो इतने में ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।